नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को कानूनी तौर पर कैसे ऑप्टिमाइज करें ताकि प्रोविडेंट फंड का बोझ कम हो सके। अगर अपनी कंपनी के फाइनेंस को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ का बोझ कुछ ज्यादा ही है? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। कई बिजनेस के लिए ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट हो सकती है। पर एक अच्छी खबर है, इसका एक बहुत ही सॉलिड सोल्यूशन मौजूद है और वो भी 100% लीगल। जी हाँ, एक स्मार्ट सैलरी स्ट्रक्चर प्लान करके अपनी पीएफ लायबिलिटी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अच्छा, तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए ना हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। प्रोविडेंट फंड या पीएफ एक जरूरी कंट्रीब्यूशन है जो सीधे एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट किया जाता है। बस यही कनेक्शन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। देखिए, कनेक्शन बिल्कुल सीधा और साफ है। जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी होगी उतना ही ज्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन बनेगा, और जैसे ही आप बेसिक सैलरी का हिस्सा थोड़ा कम करते हैं ना, पीएफ का बोझ भी अपने आप कम हो जाता है। एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो सवाल ये है कि हम इस बेसिक सैलरी को लीगली मैनेज कैसे करें। यहीं पर एक स्मार्ट सैलरी स्ट्रक्चर की भूमिका आती है। चलिए देखते हैं कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और ये काम कैसे करता है। देखिए, सिर्फ बेसिक सैलरी पर ही फोकस करने के बजाय हम दूसरे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, स्पेशल अलाउंस और परफॉर्मेंस बोनस। ये सब आपको सीटीसी को स्ट्रेटेजिक तरीके से डिवाइड करने का मौका देते हैं। इससे होता क्या है, बेसिक सैलरी पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है और ये सब कुछ लीगल दायरे में रहकर ही होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, लीगल लिमिट्स में रहना। देखिए, ये किसी शॉर्टकट या लूप होल को ढूंढने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो बस रूल्स को समझने और उन्हें पूरी तरह से फॉलो करने के बारे में है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की गाइडलाइंस के हिसाब से ही होना चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले हर सैलरी ब्रेकअप को ऑडिट करिए। पक्का कीजिए कि आप सारे लीगल रूल्स फॉलो कर रहे हैं। ऐसा करने से ना आप फालतू के पीएफ कॉस्ट से तो बचेंगे ही, साथ में आपको एक मेंटल पीस भी मिलेगी। तो जब ये सब सही तरीके से किया जाता है तो होता क्या है, एक ऐसी विन विन सिचुएशन बनती है जिसमें हर किसी का फायदा है। चलिए देखते हैं कि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए कैसे फायदेमंद है। एम्प्लॉयर के लिए कंट्रीब्यूशन कॉस्ट्स एकदम कंट्रोल में रहती हैं और प्रिडिक्टेबल भी, मतलब कोई अनवांटेड फाइनेंशियल सरप्राइज नहीं। और एम्प्लॉय के लिए उनकी इन हैंड सैलरी यानी टेक होम सैलरी बढ़ जाती है, जो सीधे सीधे उनकी फाइनेंशियल वेलबींग को बूस्ट करती है, और ये बहुत बड़ा मोटिवेटर भी है। तो लेसन क्या है? सैलरी स्ट्रक्चर का हर छोटा बड़ा कंपोनेंट मैटर करता है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, बल्कि एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल है। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या हमारा सैलरी स्ट्रक्चर सेविंग्स और कंप्लायंस दोनों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है? इस पर सोचना वाकई में बहुत जरूरी है।